हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएक्स एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने चैप्टर नंबर 8 जो है डिफेंस अकाउंट कोड का एक्सचेंज अकाउंट्स बिटवीन प्रेसीडीए सीडीए, राइट, एक्सचेंज अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने इसका एक हिस्सा जो था वो कंप्लीट कर लिया था, राइट। वो चीज़ें देख ली थी कि कहाँ पे डीईए ऑपरेट होगा और कहाँ पे डीईए ऑपरेट नहीं होगा, राइट। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन्स जो क्या है कई प्रकार से सेटलमेंट होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर को दोस्तों कई प्रकार से बुक किया जाता है, राइट, एडजस्टमेंट उसका किया जाता है। तो पहला तो दोस्तों कैश बेसिस पे होता है, दूसरा दोस्तों सेटलमेंट अकाउंट के जरिए, तीसरा दोस्तों जो तरीका था जो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है डीआईडी शेड्यूल रेज करके क्या है करा जाता है, ठीक है। डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए किया जाएगा और दोस्तों डीआईडी शेड्यूल इसके अंदर रेज किया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर दोस्तों क्या है इस तीसरी ट्रांजैक्शन के बारे में क्या सारी बातें बताई गई है, ठीक है। 2 पीसीडी दोस्तों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एक पीसीडी क्या करेगा दोस्तों रेज करेगा डीआईडी शेड्यूल को, दूसरा क्या करेगा दोस्तों उसको रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों मोटी मोटी बातें ये थी कि कहाँ कहाँ पे डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट जो क्या है ऑपरेट होगा, ठीक है। पहला दोस्तों डेप्ट, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, सस्पेंस एंड रेमिटेंसेस, ठीक है। इस प्रकार की दोस्तों कुछ ट्रांजेक्शन्स हो, इस प्रकार की कुछ बातें आपको देखने को मिले तो वहाँ पर डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट जो क्या है ऑपरेट होगा, ठीक है। और दोस्तों इसको एक ध्यान से देखोगे तो ये क्या है इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस हैं, ठीक है। लोन्स अगर आप दोस्तों लेते हो, कोई एडवांसेस आप लेते हो जो इंटरेस्ट बियरिंग हो, ठीक है। अगर दोस्तों इंटरेस्ट फ्री होगा जैसे कि आगे नोट में बताया था मैंने, ठीक है, प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो इंटरेस्ट फ्री था तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का डीआईडी शेड्यूल जो है रेज नहीं होगा, वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है वो ट्रांजैक्शन सेटल आउट नहीं होगी, ठीक है। 2 नंबर देखिए दोस्तों ट्रांजैक्शंस फॉर द सेटलमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ विच ए पर्टिकुलर डीएसी इज रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों कुछ प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस होती है जिनके सेटलमेंट के लिए, जिनके एडजस्टमेंट के लिए एक डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो पर्टिकुलर डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो क्या है रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। दोस्तों उदाहरण के लिए एक इसमें ILAC इनवार्ड लंदन अकाउंट करंट था, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन्स जो होती है, ठीक है, उसके लिए PCDA न्यू दिल्ली जो क्या है रेस्पॉन्सिबल है, राइट। PCDA न्यू दिल्ली दोस्तों इनवार्ड लंदन अकाउंट करंट और दोस्तों जो एम्बेसी की ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर PCDA CDA, ठीक है। तो उसकी ट्रांजेक्शन DEA के जरिए होगी। दूसरा दोस्तों जो इजी एग्जांपल है वो ये है कि ई टिकटिंग का जो प्रोसेस है तो PCDA R&D जो क्या है दोस्तों रेस्पॉन्सिबल है सारा काम करने के लिए इसके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या रिवॉल्विंग अकाउंट में पैसा डालता है, ठीक है। तो जो भी हलचल होगी दोस्तों वहाँ पे पैसा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो सारा मेन काम तो इसी का ही है PCDA R&D का। लेकिन दोस्तों जब भी इंडिविजुअल के IRLA से रिकवरी हमें करनी होगी, ठीक है, कंसेशन वाउचर ले लिया, राइट। तो कंसेशन वाउचर के अंदर दोस्तों क्या है इंडिविजुअल का 50-60% जितना पैसा कटता है, राइट। तो वो पैसा दोस्तों जिस पर्टिकुलर डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है हमारे पे अकाउंट ऑफिस के अंदर PCD CDA कि जहाँ पे भी उसका खाता मेंटेन हो रहा है तो उस खाते में दोस्तों क्या है क्रेडिट डेबिट होगा। तो इसलिए दोस्तों जो PCDA R&D तो सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल था लेकिन अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन यहाँ सेटल आउट होने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होगा। तो दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है PCDA R&D इसको डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है पास ऑन करेगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू MES दैट मे फ्रॉम LCH, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा दोस्तों था कि लोकली कंट्रोल हेड की जो ट्रांजेक्शन्स जो क्या हैं वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए नहीं होती, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो MES से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है भले लोकली कंट्रोल हेड से हो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है विल कंटिन्यू टू बी पास्ड ऑन टू DEA। तो वो क्या है दोस्तों डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है पास ऑन किया जाएगा, राइट। डेप्ट, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, सस्पेंस रेमिटेंस हो गया। एक सिंगल DAC जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ई टिकटिंग वाला याद रखना। इंप्रेस्ड एडवांस पेमेंट हो गया दोस्तों नेवी एयरफोर्स पर्सनल को फ्रॉम आर्मी सोर्सेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एयरफोर्स या नेवी के पर्सनल को आर्मी सोर्सेज से कुछ इंप्रेस्ड का एडवांस मिले तो, या दोस्तों आर्मी पर्सनल को नेवी या एयरफोर्स के सोर्सेज से इंप्रेस्ड एडवांस मिले तो भी क्या है डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए ट्रांजेक्शन्स होगी ट्रांसफ़र, ठीक है। इसके बाद दोस्तों MES से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो भी DEA के जरिए क्या है पास ऑन होगा, राइट। तो ये दोस्तों मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। आगे चलिए दोस्तों आज नेक्स्ट अपनी इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है ID शेड्यूल्स एक्शन बाय द ओरिजिनेटिंग PCDA CDA ऑफिस, ठीक है। ID शेड्यूल्स एक्शन बाय द ओरिजिनेटिंग PCDA CDA ऑफिस, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 2 PCDA CDA इन्वॉल्व हैं। एक
और एक ओरिजिनेटिंग हो गया, ठीक है, जो ओरिजिनेट करेगा ट्रांजेक्शन्स को। एक दोस्तों हो गया रेस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो उस ट्रांजेक्शन को क्या है रेस्पॉन्ड करेगा, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक तो ये मिलेगा PCDA CDA जो ओरिजिनेटिंग है, दूसरा दोस्तों जो रेस्पॉन्ड करेगा वो मिलेगा, तीसरा दोस्तों इसके अंदर CGDA न्यू दिल्ली जो EDP सेंटर है उसकी बात आएगी, चौथा दोस्तों खिलाड़ी इसके अंदर है CDA आर्मी मेरठ, ठीक है। ये लगभग दोस्तों आप मान सकते हो 4 ही खिलाड़ी आपको मिलेंगे, ठीक है, पाँचवां किसी का भी रोल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपस में इनकी कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है। ID शेड्यूल दोस्तों कितने डिजिट का होता है, कैसे बनता है, उसकी बातें अपनी करेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्या है आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसलिए दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रह जाए। 137 का A नंबर देखिए दोस्तों, ए डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल। एक दोस्तों DID शेड्यूल जो है इन IAF CDA 338A, ये दोस्तों इसका फॉर्म नंबर है, ठीक है, 338A। डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल, ए DID शेड्यूल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं DID की, डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल, राइट। इन IAF CDA 338A इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ओरिजिनल आइटम कंपाइल्ड टू DEA हेड, ठीक है। तो ये दोस्तों सबके लिए प्रिपेयर किया जाता है IAF CDA 338 में, सारे आइटम्स के लिए जो दोस्तों डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए जिनकी ट्रांजैक्शन होने वाली है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर शोन इन द ओरिजिनल वाउचर्स पंचिंग मीडिया, ठीक है। तो दोस्तों जो भी पंचिंग मीडिया आप बनाओगे ट्रांजेक्शन्स के लिए, डेबिट क्रेडिट रेज करोगे, प्लस माइनस जो भी करोगे, या ओरिजिनल जो वाउचर्स होंगे, ठीक है, उनके आधार पर क्या है दोस्तों आप DID शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। और इसको क्या है नेक्स्ट जो PCD CDA है वहाँ पे उस ट्रांजेक्शन्स को भेज सकते हो, ठीक है। ए DID शेड्यूल इन IAF CDA 338A इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ओरिजिनल आइटम कंपाइल्ड टू DEA हेड विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर्स शोन इन द ओरिजिनल वाउचर्स पंचिंग मीडिया, ठीक है। पंचिंग मीडिया और दोस्तों ओरिजिनल वाउचर्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर्स हैं, जो भी डिटेल दी गई है, उनके आधार पर क्या है उन ट्रांजेक्शन्स को, जो ट्रांजेक्शन DEA के जरिए ट्रांसफ़र होने वाली है, उनको क्या है आप DID शेड्यूल के जरिए इस फॉर्म के द्वारा क्या है भेज सकते हो, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ए PCDA CDA ऑफिस इन क्विंटिप्लिकेट बाय द ऑडिट अकाउंट सेक्शन कंसर्न एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द PM बाय दैट सेक्शन, ठीक है। तो ये दोस्तों IAF CDA 338 है, ये कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, ये PCDA CDA ऑफिस के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। क्विंटिप्लेट का मतलब है 5 कॉपी के अंदर, राइट। या तो अकाउंट सेक्शन करेगा दोस्तों या ऑडिट सेक्शन करेगा, ठीक है। जहाँ पे वो क्या है वो ओरिजिनेट होगी वो ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। वो सेक्शन क्या करेगा दोस्तों, अकाउंट सेक्शन करेगा या ऑडिट सेक्शन करेगा एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन बाय दैट सेक्शन, जब वो दोस्तों पंचिंग मीडिया बना रहा होगा और उसको ऐसा लगेगा दोस्तों, जब वो पंचिंग मीडिया बना रहा होगा और जब उसको ऐसा लगेगा कि भैया ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये तो यार डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट की ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से मैं नहीं भेज सकता, इसका सिंपल तरीके से सेटल आउट नहीं होगा, इसको क्या है डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है दूसरे PCDA CDA दूसरे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को मुझे भेजना है, तो उसकी वो 5 कॉपी बना देगा, ठीक है। ऑडिट सेक्शन या अकाउंट सेक्शन कोई भी, राइट। अब दोस्तों 5 कॉपी जो बनेगी उसके अंदर कैसा कैसा इसका बंटवारा होगा, तो दोस्तों 3 कॉपी जो क्या है रेस्पॉन्डिंग PCDA CDA को ये भेज देगा, ठीक है। किताब के अंदर दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनेटिंग लिखा हुआ है, रेस्पॉन्डिंग लिख देना, इसमें करेक्शन है थोड़ा सा किताब के अंदर, ठीक है। 3 कॉपी विल बी फॉरवर्डेड टू द रेस्पॉन्डिंग PCDA CDA, ठीक है। रेस्पॉन्डिंग PCDA CDA को क्या है दोस्तों 3 कॉपी भेज दी, 1 कॉपी टू अकाउंट सेक्शन ऑफ द ओरिजिनेटिंग PCDA CDA, एक कॉपी दोस्तों अकाउंट सेक्शन को जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों अकाउंट सेक्शन ही बना रहा है इसको तो वो तो खुद ही रख लेगा इसको, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं हो कि सर ये तो अकाउंट सेक्शन ऊपर बोल दिया, अगर वो बना रहा है तो, राइट। तो ये तो अंडरस्टूड है कि भैया अकाउंट सेक्शन बनाएगा तो एक कॉपी वो खुद रख ही लेगा, ठीक है। ऑडिट सेक्शन बनाएगा तो एक कॉपी क्या है अकाउंट सेक्शन को भेज देगा वो, एंड 1 कॉपी विल बी रिटेन्ड एज ऑफिस कॉपी, ठीक है। तो अगर ऑडिट सेक्शन बना रहा होगा तो ऑफिस कॉपी ऑडिट सेक्शन रख लेगा, अपनी अकाउंट सेक्शन बना रहा होगा तो दोस्तों इसके पास 2 कॉपियाँ रह जाएगी, एक तो ऑफिस कॉपी, एक दोस्तों क्या है जो अकाउंट सेक्शन को वहाँ से आनी थी, ठीक है। तो फिर क्या है 3 कॉपी आगे चली जाएगी, 2 कॉपी उसके पास रह जाएगी, राइट। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। IAF CDA 338 है और 5 कॉपी क्विंटिप्लेट में बनता है, क्विंटुप्लिकेट, ठीक है। इस शब्द से भी क्या है वो ऑप्शन दे सकता है, राइट। तो क्विंटुप्लिकेट याद रखना है, 5 कॉपी बनता है, 3 आगे जाएगी, 2 इधर ही रहेगी, इधर में से मतलब एक ऑफिस कॉपी और एक अकाउंट सेक्शन को फॉरवर्ड होगी। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों B नंबर पे क्या है, ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ, अब पहले क्या A में जनरेट कर दिया, ठीक है, 5 कॉपी के अंदर कहाँ कहाँ जाएगी वो पता चल गया आपको। On receipt of a copy of DID schedule, the account section of the originating PCDA CDA office will ensure that all DID schedules were correctly originated, राइट। तो दोस्तों जब एक कॉपी अकाउंट सेक्शन के पास आ जाएगी ओरिजिनेटिंग PCDA CDA के कि
और रिसिप्ट ऑफ ए कॉपी ऑफ DID शेड्यूल। जब दोस्तों अकाउंट सेक्शन के पास एक कॉपी आ जाएगी DID शेड्यूल की, तो वो क्या इंश्योर करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा, दैट ऑल DID शेड्यूल्स वर करेक्टली ओरिजिनेटेड, कि पहले तो वो देखेगा कि हाँ ओरिजिनेट सही किया है या नहीं किया, ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल विल बी नोटेड इन द ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रजिस्टर, ठीक है। तो अकाउंट सेक्शन वाले को क्या है दोस्तों, उनके पास एक रजिस्टर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, वो ओरिजिनेटिंग जो DID शेड्यूल है उससे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है उस DID शेड्यूल रजिस्टर के अंदर क्या है उसको लिख लेंगे, वो नोट कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। ईजी बातें हैं। आगे चलिए 138 ए नंबर में है, टू एनेबल PCDA CDA ऑफिसेज टू एंश्योर दैट नो ओमिशन अकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ DID शेड्यूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल आइटम्स, द EDP सेंटर CGDA दिल्ली कैंट विल जनरेट, ठीक है। क्या जनरेट करेगा दोस्तों, ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रिपोर्ट एंड ए सॉफ्ट कॉपी विल बी ईमेल्ड टू PCDA CDA बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो दोस्तों PCDA CDA ने जो ओरिजिनेट कर दिया DID शेड्यूल को, ठीक है, तो उसने क्या दोस्तों रेस्पॉन्डिंग जो PCDA CDA होगा वहाँ भेज दिया, राइट। तो दोस्तों वहाँ से क्या है, ये PCDA CDA जो है वहाँ से क्या है दोस्तों, EDP सेंटर है जो CGDA दिल्ली कैंट का, वहाँ पे क्या है एक रिपोर्ट जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या है वो दोस्तों वो डेटा उसको सेंड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे जब वो डेटा सेंड जाएगा, अब ये रिस्पॉन्डिंग के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। आप बोलोगे कि EDP सेंटर CGD दिल्ली के पास कहाँ से आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसको रिपोर्ट जो है रिस्पॉन्डिंग भेजता है, ठीक है। ये फिर आगे CDA आर्मी मेरठ को भेजता है, राइट। तो ये क्या है दोस्तों, EDP सेंटर जो CGDA दिल्ली कैंट है, ये जो ओरिजिनेटिंग PCDA CDA है उनके लिए दोस्तों क्या है एक ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रिपोर्ट भेजेगा, सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर देगा उनको, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक, ठीक है। मान लो इस महीने के अंदर, मान लो मार्च है, ठीक है, फरवरी है, तो फरवरी के अंदर जो भी DID शेड्यूल्स होंगे ओरिजिनेट करके रिस्पॉन्डिंग में भेज दिए, वहाँ से इसके पास आ गए। इसने दोस्तों फिर क्या है इस महीने के अंदर जो भी इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी सॉफ्ट कॉपी क्या है ये भेज देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये सेम बातें जो क्या हैं, ये सारे सेम बातें OM2 के अंदर पैरा नंबर 214 के अंदर भी लिखी हुई है। जब दोस्तों अकाउंट सेक्शन की अपनी वर्किंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी बातें क्या है रिपीटेड दी गई हैं, ठीक है। तो एक तो दोस्तों अकाउंट सेक्शन पढ़ना ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों जब वो OM2 जब अपने पढ़ेंगे अकाउंट सेक्शन पढ़ेंगे तो इस किताब को दोस्तों पैरेलल रख के हम चीज़ों को याद भी कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों OM2 और डिफेंस अकाउंट कोड जो है इसमें से आप कम से कम 25-30 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों किताबें अच्छे से कर ली तो मैक्सिमम जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर अपने कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए दोस्तों OM2 का पैरा नंबर 214 जो है उसके अंदर साफ साफ बातें लिखी हुई है, राइट। तो ये हो गया कि भैया EDP सेंटर CGDA दिल्ली कैंट जो है ये ओरिजिनेटिंग वालों को ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रिपोर्ट भेजता है, ठीक है। एक सॉफ्ट कॉपी भी ईमेल उनको करता है। अब दोस्तों सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट में क्या होता है, द मंथ इन विच DE हेड्स इन क्वेश्चन वर ऑपरेटेड इंडिकेटिंग 15 डिजिट DID शेड्यूल नंबर एंड मंथ DID शेड्यूल नंबर थ्रू PM, ठीक है। दोस्तों उस सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट के अंदर क्या है DEA हेड्स डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स दोस्तों जो ऑपरेट किया है, ठीक है, रेस्पॉन्डिंग ने भी उसके ऊपर ऑपरेट किया होगा उसने, ठीक है। तो वो 15 डिजिट का DID शेड्यूल नंबर, ठीक है। तो ये सारा तामझाम दोस्तों उस पर लिखा होगा, ठीक है। तो 15 डिजिट के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें होंगी DID शेड्यूल के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 15 डिजिट के अंदर दोस्तों क्या बनेगा, CDA कोड, सेक्शन कोड, क्लास ऑफ वाउचर, वाउचर नंबर, मंथ, ईयर, ठीक है। CDA कोड दोस्तों क्या है 2 डिजिट का होता है, सेक्शन कोड दोस्तों 4 डिजिट का, क्लास ऑफ वाउचर दोस्तों 1 डिजिट का। इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्लास ऑफ वाउचर 7th डिजिट है, ठीक है। 7th डिजिट क्या है, क्लास ऑफ वाउचर है, ठीक है। 7th डिजिट क्या है दोस्तों, क्लास ऑफ वाउचर है। फिर वाउचर नंबर 4 डिजिट का, मंथ 2 डिजिट का और ईयर 2 डिजिट का, ठीक है। अब CDA कोड दोस्तों क्या है 2 डिजिट का, तो पहला और दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा CDA कोड का। 3 से लेके दोस्तों 6 तक सेक्शन कोड, सातवां डिजिट कौन हो गया, क्लास ऑफ वाउचर। 8 से 11 दोस्तों क्या होगा, वाउचर नंबर। 12वां और 13वां को दोस्तों क्या मंथ हो गया, और 14 और 15 क्या ईयर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा 7th डिजिट ऑफ अ DID शेड्यूल विल बी, तो उसमें क्या टिक करोगे आप, क्लास ऑफ वाउचर। आपसे पूछ लेगा 8 to 11 डिजिट ऑफ अ DID शेड्यूल इंडिकेट व्हाट,
ठीक है, तो वाउचर नंबर आ जाएगा। ठीक है, पहले CDA कोड, CDA में चले गए दोस्तों। CDA एक बड़ा डिपार्टमेंट है। CDA के दोस्तों एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाऊँगा मैं, उस सेक्शन में दोस्तों वो कौन सा क्लास वाउचर ऑपरेट करेगा, फिर दोस्तों वाउचर नंबर क्या करेगा, और फिर मंथ और फिर ईयर, ऐसे इसको याद रख सकते हो। CDA दोस्तों एक बड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन, पहले सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद उस कौन से पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अपनी बात करेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर सेक्शन आ जाएगा। फिर दोस्तों कौन सा क्लास ऑफ वाउचर ऑपरेट हो रहा है, फिर वाउचर का नंबर, और फिर मंथ और फिर ईयर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। ओरिजिनेटिंग को रिपोर्ट मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, क्या क्या होगा, ये सारी डिटेल जो होगी उसमें DID शेड्यूल की मिलेगी उसको। राइट, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑन रिसिप्ट ऑफ द मंथली कंपाइलेशन बाय द अकाउंट सेक्शन। अब दोस्तों ये जो लाइन है ये 137 में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसको मैंने 138 में इसको ले लिया। राइट, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो CGDA दिल्ली वाली रिपोर्ट है EDP सेंटर की, उसकी बात 138 में है। ठीक है, इसको दोस्तों 137 में पढ़ते तो अपने को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ऑन रिसिप्ट ऑफ द मंथली कंपाइलेशन बाय द अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन को दोस्तों मंथली कंपाइलेशन मिल गया। ठीक है, जो उसने भेज दिया EDP सेंटर ने। राइट, द अमाउंट कोड हेड एटसेट्रा ऑफ द DID शेड्यूल विल बी रिकनसाइल्ड विद द कंपाइल्ड एक्चुअल्स। ठीक है, तो दोस्तों वो देखेगा, ठीक है, उसको चेकिंग करेगा अमाउंट कोड हेड, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेट हुए हैं DID शेड्यूल के अंदर। ईच एंट्री मेड इन द ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रजिस्टर विल ऑल्सो बी रिकनसाइल्ड DID शेड्यूल नंबर वाइज, अमाउंट वाइज एक्सेट्रा। ठीक है, और दोस्तों जो अकाउंट सेक्शन ने और जो DID शेड्यूल रजिस्टर बनाया था उससे भी क्या है, मैनुअली वो सारी चीज़ों को रिकन्सिलेशन वो करेगा। ठीक है, B नंबर देखिए दोस्तों, ऑल सेक्शंस ऑफ PCDCD ऑफिस विल ऑपरेट सेपरेट PM फॉर ईच ट्रांजेक्शन ऑफ डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट DID schedule with a PCDCDA so that the responding PCDCDA can settle these transactions individually and clear the schedules promptly। ठीक है, तो वो सेम ही बात बोल दी इसमें। PCDCDA के कौन दोस्तों क्या है, जो हमारे ऑल सेक्शंस जो हैं सेपरेटली क्या करेंगे, PM क्या है दोस्तों, हर एक डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के लिए दोस्तों क्या है, PM ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और उसको रेस्पॉन्डिंग को भेजेंगे। राइट, ताकि ट्रांजेक्शन जो क्या है क्लियर हो सके, उनके शेड्यूल जो है जल्दी क्लियर हो सके। ठीक है, 139 देखिए दोस्तों, द ओरिजिनल डुप्लीकेट एंड अनदर कॉपी ऑफ शेड्यूल्स टुगेदर विद द सप्लीमेंट्री वाउचर्स। अब दोस्तों ये बात कर रहा है रेस्पॉन्डिंग वाले की, तो उसको 3 कॉपी भेजी थी ना, तो उसको 3 कॉपियों को ये नाम दे दिया, पहली तो ओरिजिनल, डुप्लीकेट और अनदर कॉपी। ठीक है, ऑफ शेड्यूल्स टुगेदर विद द सपोर्टिंग वाउचर। और दोस्तों सारे वाउचर जाएंगे, विल बी सेंड बाय ऑडिट सेक्शन ऑफ द ओरिजिनेटिंग PCDCDA टू द अकाउंट सेक्शन ऑफ द रेस्पॉन्डिंग PCDCDA। ठीक है, तो दोस्तों ओरिजिनेटिंग PCDCDA का ऑडिट सेक्शन जो है रेस्पॉन्डिंग PCDCDA के अकाउंट सेक्शन को क्या है दोस्तों, वो शेड्यूल्स भेजता है। 3 कॉपी के अंदर कौन कौन सी, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और अनदर कॉपी। राइट, हु विल एंटर देम इन ए कंट्रोल रजिस्टर। तो दोस्तों रेस्पॉन्डिंग PCDCDA का अकाउंट सेक्शन होगा, वो क्या करेगा, इसको कंट्रोल रजिस्टर के अंदर एंट्री करेगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 140 है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट सेक्शन कंसर्न्ड टू एंश्योर दैट ऑल DID शेड्यूल्स फ्लोटेड बाय देम हैव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड आर ड्यूली सपोर्टेड बाय वाउचर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जिम्मेदारी है ऑडिट सेक्शन कंसर्न की, क्या इंश्योर करना, क्या सुनिश्चित करना कि सारे जितने भी DID शेड्यूल्स जो उसने फ्लोट किए हैं, जो उसने बनाए हैं, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स है ट्रांजेक्शन्स की, और सारे वाउचर्स भी उसने सपोर्ट में दिए हैं। नोट 1 है दोस्तों, प्रिजर्वेशन ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स टिल द फाइनलिटी ऑफ द केस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट सेक्शन। ठीक है दोस्तों, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उनको बनाए रखना, उनको प्रिजर्व रखना, उनको सुरक्षित रखना। ठीक है, जब तक वो फाइनल ना हो जाए, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट सेक्शन की। अब दोस्तों अपने ने ओरिजिनेटिंग का देख लिया, 5 कॉपी में बनेगा, IFCDA 338 में बनेगा, 3 कॉपी आगे जाएगी, 2 कॉपी इधर ही रहेगी, 1 कॉपी ऑफिस कॉपी, 1 कॉपी अकाउंट सेक्शन को। ठीक है, एक दोस्तों इसके अंदर बात अपनों ने देख ली कि मंथली जो है फॉलोइंग मंथ के 15 तारीख तक EDP सेंटर जो है हमारा नई दिल्ली का CGDA का, वो क्या करता है, ओरिजिनेटिंग PCDCDA को क्या है, रिपोर्ट भेजता है ओरिजिनेटिंग ID शेड्यूल के नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर सारी वो डिटेल होगी। ठीक है, वो क्या है करेगा, उसमें अपने जो उसने रजिस्टर मेंटेन किया था उस अकाउंट सेक्शन है उससे उसको मैच करेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मोटी मोटी बातें जो ओरिजिनेटिंग जो करता है वो अपनों ने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों एक्शन बाय द रेस्पॉन्डिंग PCDCDA ऑफिस। ठीक है, तो दोस्तों रेस्पॉन्ड जो करेगा उसके पास 3 कॉपी गई है, तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा। द रेस्पॉन्डिंग PCDCDA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉम्प्ट एडजस्टमेंट ऑफ ऑल ID शेड्यूल्स सेंट टू देम। तो रेस्पॉन्डिंग दोस्तों PCDCDA जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको प्रॉम्प्टली एडजस्टमेंट करे, सारे जो भी इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल उसके पास आएँ। ठीक है, 142 नंबर देखिए दोस्तों, ओरिजिनल क्रेडिट डेबिट इन
DID शेड्यूल इज एडजस्टेड बाय रिस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल जो पंचिंग मीडिया बना होगा, ठीक है, उसके अंदर क्रेडिट डेबिट किया होगा, ठीक है, तो उसके रेस्पॉन्स में दोस्तों वो रेस्पॉन्सिबल होगा, जो रेस्पॉन्स करेगा PCDCD वो भी डेबिट क्रेडिट रेज करके क्या है उसको सेटल आउट करेगा ट्रांजेक्शन्स को। राइट, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 143 में क्या बोल रहा है ये। अब रेस्पॉन्डिंग की अपने बात कर रहे हैं, इनके पास 3 कॉपी आई है। ठीक है, द एडजस्टमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन पार्ट बी ऑफ द ओरिजिनल डुप्लीकेट एंड थर्ड कॉपी ऑफ द DID शेड्यूल। अब दोस्तों जो IFCDA 338 के अंदर जो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके अंदर 2 सेक्शन हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों जो ओरिजिनेटिंग करेगा वो भर लेगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरा जो क्या है जो खाली होगा वो ये क्या है रेस्पॉन्डिंग वाला भरेगा। ठीक है, तो ओरिजिनेट एक PCDCD ने करा, ठीक है, दूसरा दोस्तों क्या है ये रेस्पॉन्डिंग को भेज देगा इसको खाली करके। ठीक है, अब दोस्तों ये पार्ट बी के अंदर क्या है इसके लिए इसके अंदर ये भरेंगे इसको एडजस्टमेंट के लिए। राइट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द शेड्यूल, अब ओरिजिनल डुप्लीकेट और थर्ड कॉपी इसको बोल दिया इसने। ये पार्ट बी पर क्या है दोस्तों एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। राइट, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द शेड्यूल्स दस कंप्लीटेड विल बी ट्रीटेड एज ए पंचिंग मीडियम एंड सेंड टू द EDP सेंटर कंसर्न्ड। दोस्तों दूसरे जो डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के पास जब 3 कॉपी गई है तो ओरिजिनल कॉपी उसने उठाई, उसको भरा, ठीक है, उसको दोस्तों पंचिंग मीडिया मान लिया और उन्होंने EDP सेंटर को भेज दिया। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी विल बी रिटेन्ड एज ऑफिस कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी दोस्तों होगी उसको एज ऑफिस कॉपी रख लेंगे। अकाउंट सेक्शन के अंदर हो रहा है दोस्तों ये काम सारा। ठीक है, थर्ड कॉपी विल बी सेंड टू द EDP सेंटर फॉर जनरेटिंग द रेस्पॉन्डिंग शेड्यूल रिपोर्ट। तीसरी कॉपी दोस्तों और EDP सेंटर को ही भेजेंगे ताकि वो रेस्पॉन्डिंग शेड्यूल रिपोर्ट क्या है कोई रिपोर्ट है रेस्पॉन्डिंग वाली, ठीक है, उसको क्या है जनरेट कर सके। राइट, इसके बाद है कि दोस्तों द डाटाबेस फाइल ऑफ द रेस्पॉन्डिंग आइटम्स विल बी ईमेल्ड टू द EDP सेंटर CGDA दिल्ली कैंट। तो दोस्तों रेस्पॉन्डिंग आइटम्स की जो भी इनकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, वो क्या करेंगे उसके डेटाबेस दोस्तों क्या होता है, डेटाबेस का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, एक प्रकार से एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ डेटा है। ठीक है, ये दोस्तों कॉपी ही जो है जिसमें अपने डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डेटाबेस है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे क्या है हम सीखते हैं, हम चीज़ें काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, मान लो VLC मीडिया प्लेयर है। ठीक है, तो दोस्तों VLC मीडिया प्लेयर तो हमें दिखता है सामने, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे बैकएंड पे क्या प्रोग्रामिंग हुई है दोस्तों, वो किस डेटाबेस पे काम करता है। विंडोज़ मान लो आप, ठीक है, विंडोज़ दोस्तों 7 है 10 है जितनी भी है, तो उसके दोस्तों रैम के अंदर इंस्टॉल होती है, तो वो उसका भी दोस्तों रैम के अंदर क्या है उसका डेटाबेस है। ठीक है, अपने को दोस्तों सामने जो दिखता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है, जो हमें दिखता है। राइट, बैकएंड पे दोस्तों काम क्या है उससे डेटाबेस पे होता है। ठीक है, उसका एक डेटाबेस क्रिएट होगा जहाँ से इन्फॉर्मेशन को दोस्तों क्या फैच किया जाता है। राइट, तो वो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर अपनी बातें और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बातें दोस्तों 7 से 8 वीडियो जो क्या मैंने मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए द डाटाबेस फाइल ऑफ द रेस्पॉन्डिंग आइटम्स विल बी ईमेल्ड टू द EDP सेंटर CGDA दिल्ली कैंट। तो डाटाबेस फाइल होगी दोस्तों जो रेस्पॉन्डिंग आइटम्स की, उसको ईमेल करा जाएगा EDP सेंटर को CGDA दिल्ली कैंट में। ठीक है, वो क्या करेगा दोस्तों, हु विल कंसोलिडेट द रिपोर्ट, क्योंकि दोस्तों EDP सेंटर CGDA दिल्ली कैंट के पास तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आएगी। ठीक है, तो दोस्तों वो कंसोलिडेट कर कुरा के सबको एंड ईमेल रेस्पॉन्डिंग आइटम्स रिपोर्ट टू द EDP सेंटर CDA आर्मी मेरठ। तो दोस्तों वो CDA आर्मी मेरठ को क्या है EDP सेंटर को वो भेज देगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों रेस्पॉन्ड किया इन्होंने क्या करा, CGDA दिल्ली कैंट को भेजा EDP सेंटर को, उन्होंने क्या किया दोस्तों कंसोलिडेट किया और ईमेल कर दिया रेस्पॉन्डिंग आइटम रिपोर्ट को EDP सेंटर CDA आर्मी मेरठ को। ठीक है, ए प्रिंट आउट ऑफ द responding side report will also be sent by the EDP center CDA Army Meerut to the originating PCDCD concerned to enable them to monitor the adjustment of the DID schedule floated by them। ठीक है, तो दोस्तों जो CDA Army Meerut जो है इसके पास जो रेस्पॉन्डिंग की रिपोर्ट जो आएगी सारी, तो ये उसमें देख लेगा कि यार ये किसने ओरिजिनेट किया था, कौन से PCDCD ने। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों ये अपना एक प्रिंट आउट भी क्या है रेस्पॉन्डिंग साइड रिपोर्ट का उनको भेज देगा ताकि वो भी देख सके कि उन्होंने जो ओरिजिनेट किया था वो सही से सेटल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब दोस्तों अब देखिए ओरिजिनेटिंग है एक रेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ओरिजिनेटिंग है रेस्पॉन्डिंग है, इधर दोस्तों EDP सेंटर है, एक दोस्तों CDA आर्मी मेरठ है। तो इनके बीच में दोस्तों क्या है ट्रांजैक्शन चलती रहती है, वो अपने दोस्तों आगे नेक्स्ट के जो है डायग्राम से भी अपने समझेंगे। राइट, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एन ओरिजिनल आइटम इज ऑलवेज रेस्पॉन्डेड टू थ्रू क्लास 8 वाउचर। अब दोस्तों चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है उसके अंदर कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स जब अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या है क्लासेस ऑफ वाउचर्स हैं। ठीक है, पंचिंग मीडिया जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सा क्लास ऑफ वाउचर ऑपरेट होगा। राइट, तो उसके अंदर है दोस्तों क्लास 8 वाउचर जो क्या है, अगर ओरिजिनल आइटम है, ठीक है, DID शेड्यूल के अंदर दोस्तों रेस्पॉन्डेड होगा हमेशा क्लास 8 वाउचर से।
ठीक है। रेस्पॉन्डिंग दोस्तों PCD जो क्लास 8 वाउचर ऑपरेट करेगा, राइट, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ MES ट्रांजेक्शंस वेयर सच एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू क्लास 4 वाउचर। ठीक है। तो दोस्तों MES के केस में क्या है, वो ट्रांजेक्शंस क्लास 4 वाउचर से क्या है, एडजस्टमेंट होंगी। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लास 4 वाउचर है दोस्तों, वैसे अपने 10 नंबर चैप्टर में जाएंगे तो क्लास 4 वाउचर है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है, ID शेड्यूल डिफेंस का। ठीक है, ID शेड्यूल डिफेंस का, राइट। तो ये सवाल भी दोस्तों क्या है, पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों ये MCQ में बन जाएंगे। इसमें पूछ लेगा एन ओरिजिनल आइटम इज ऑलवेज रेस्पॉन्डेड थ्रू विच क्लास ऑफ वाउचर, तो आपको क्या आंसर करना है दोस्तों, क्लास 8 वाउचर। अगर ये पूछ लेगा इन केस ऑफ द MES ट्रांजेक्शंस, ठीक है, एन ओरिजिनल आइटम इज ऑलवेज रेस्पॉन्डेड थ्रू, ठीक है, विच क्लास ऑफ वाउचर, तो उसके क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लास 4 वाउचर आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसको डायग्राम से देखने, अपने ओरिजिनल कंट्रोलर हो गया एक साइड में, और दूसरी साइड क्या हो गया, रेस्पॉन्डिंग कंट्रोलर हो गया। ठीक है, ओरिजिनेटिंग के अंदर दोस्तों क्या है, ऑडिट सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन है। ठीक है, कंसर्न ऑडिट सेक्शन में अगर मान लो ट्रांजेक्शन्स अराइज हो रही है तो IFCDA 338 में क्या दोस्तों DID शेड्यूल प्रिपेयर करेगा। 5 कॉपी के अंदर एक ऑफिस कॉपी रख लेगा, 3 को आगे भेज देगा, और एक कॉपी दोस्तों क्या है, अकाउंट सेक्शन में भेज देगा। ठीक है, IFCDA 338 में क्या किया दोस्तों, इसने बनाया DID शेड्यूल को, 5 कॉपी में बनाया, एक कॉपी खुद रख ली, 3 कॉपी आगे गई, एक कॉपी इधर गई, 3 4 5 कंप्लीट हुई। अकाउंट सेक्शन क्या करेगा दोस्तों, नोट इन द ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रजिस्टर, इसको ओरिजिनेटिंग DID शेड्यूल रजिस्टर में क्या करेगा, नोट कर लेगा। इसको दोस्तों चेक करेगा जो EDP CGDA दिल्ली वाली मंथली रिपोर्ट से, ठीक है, जो उसके पास आएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो CDA आर्मी मेरिट है, ये भी क्या है दोस्तों, इसको भेजता है अपनी रिपोर्ट। ठीक है, दोनों से इसके पास आएगी, राइट। रेस्पॉन्डिंग कंट्रोलर दोस्तों क्या करेगा, अकाउंट सेक्शन को 3 कॉपी जाएगी, रेस्पॉन्डिंग के दोस्तों अकाउंट सेक्शन को 3 कॉपी जाएगी। ठीक है, IF 338 में 2 पार्ट थे, एक भर दिया था, दूसरा ये भरेंगे, डेबिट क्रेडिट रेज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, ये भर के दोस्तों EDP सेंटर को भेजेंगे, ओरिजिनल कॉपी एक ऑफिस कॉपी रख लेंगे, 3rd कॉपी दोस्तों EDP सेंटर में जाएगी, राइट। और दोस्तों ये जो सारा कंसोलिडेटेड डेटा है, रेस्पॉन्डिंग जो डेटा है, वो EDP सेंटर दिल्ली को भेज देंगे। ये फिर आगे दोस्तों क्या CDA आर्मी मेरठ को भेज देगा, और फिर दोस्तों CDA आर्मी मेरठ का ये ओरिजिनल वालों को भी भेजता है। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के अंदर, जो आप DID शेड्यूल रेज करते हो। ठीक है, ओरिजिनेटिंग, रेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो दोनों PCD कैसे कैसे काम करेंगे, इनका अकाउंट सेक्शन कैसे कैसे काम करेंगे, राइट। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है पंचिंग मीडिया का, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसको दोस्तों कभी और अपने करेंगे, राइट। पहले दोस्तों अपने को क्या एग्जाम के अंदर जो हमारी चीज़ें काम की है, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम सवाल दोस्तों इसी से ही बनेंगे, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंडर द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नो मंथली DEA इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है दोस्तों, अब तो कंप्यूटर का सिस्टम है, ऑनलाइन ज़माना है सारा, ठीक है, सब चीज़ें हैं, तो इसके अंदर मंथली दोस्तों कोई डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, मंथली दोस्तों एक साथ इकट्ठा करके DEA आपको नहीं भेजना है। जब आपको DEA की ट्रांजैक्शन करनी है तब आप कर लीजिए, ऐसा कोई मंथली वाला सीन नहीं है कि महीने में 20 ट्रांजैक्शन आई तो मंथली आप एक DEA बना के उसको भेजोगे। ठीक है, under the computer system no monthly DEA is prepared, exchange between parties to the account, only ID schedules are prepared for the original item, interdepartmental schedule बनाओ, and the IDP center CDA आर्मी मेरठ centrally links the original and responding transactions by computerized process। ठीक है, तो दोस्तों CDA आर्मी मेरठ का जो है बहुत रोल इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, DID शेड्यूल की दोस्तों जब भी बात होगी तो CDA आर्मी मेरठ का आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये दोस्तों सेंट्रली लिंक करेगा ओरिजिनल रिस्पॉन्डिंग को। ठीक है, तो ये बात इसके अंदर बोली हुई है। अगला देखिए दोस्तों, एनुअल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्रेस रजिस्टर्स। 151 देखिए, एन एनुअल कंसोलिडेटेड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ प्रोग्रेस रजिस्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स बिटवीन द PCD CDA एम्बोडिंग ऑल द आउटस्टैंडिंग आइटम्स रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों सालाना बता दिया इसने। ठीक है, तो एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो दोस्तों आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च तक, वो प्रिपेयर करी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, EDP सेंटर CDA आर्मी मेरठ के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों उसको CGDA दिल्ली कैंट को भेज देगा 20 दिसंबर तक। ठीक है, तो मतलब एनुअली भी क्या है, ये दोस्तों उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि कितनी डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए ट्रांजेक्शन्स हुई है, कितनी आउटस्टैंडिंग है, कितने को क्या है दोस्तों उसके अंदर जो एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 152 में क्या है, कॉपीज ऑफ द एनुअल एब्स्ट्रैक्ट्स आर आल्सो सेंट बाय EDP सेंटर CDA आर्मी मेरठ टू द PCD CDA कंसर्न फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द आउटस्टैंडिंग
अंडर डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट ट्रांजेक्शन्स इन देयर ऑफिसेस। ठीक है, तो दोस्तों एनुअल एब्स्ट्रैक्ट जो है सालाना जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी है 1 साल की, ठीक है, 31 मार्च तक मान लो एक फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट तैयार कर ली, तो इसको क्या है ईडीपी सेंटर आर्मी मेरठ जो है सीजीडीए दिल्ली को तो भेजता ही है, पीसीडीए सीडीए को भी भेज देगा ताकि वो अपने अकाउंट्स भी देख ले कि हाँ हमने हमारे जो ओरिजिनेट करी थी, जो रिस्पॉन्ड करी थी उसके अंदर कौन कौन सा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ईजी सी बात थी 152 के अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रख पड़ता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये तो हमारा हुआ दोस्तों एक चैनल है, और दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम ही आप लिखोगे पीछे ग्रुप लगा दोगे तो वो ग्रुप भी हमारा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। राइट, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इसके अंदर सीरियल वाइज आपको पीडीएफ सारी मिल जाएगी, ऊपर वीडियो का लिंक, नीचे दोस्तों पीडीएफ। फिर भी दोस्तों ना मिले तो चैनल पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसको फाइल का ऑप्शन आता है। ठीक है, फाइल के ऑप्शन में दोस्तों आप सीरियली क्या है रीनेम से क्या है वो चीज़ें देख सकते हो। राइट, तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रख पड़ता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।